दोस्तों नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं चौहान बागड़ वार्ड में हूं। शादाब हसन से मुलाकात करेंगे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। शादाब हसन, मैं जानने आया हूं आम आदमी पार्टी जो ऑफरें दे रही है, रोज़ाना एक नई ऑफर लेकर आ रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऑफरें नहीं है इमरान भाई, ये लोगों की सुविधाएं, सुविधा पहुंचाना एक अच्छे नेता का कर्तव्य होता है। अच्छे नेता की पहचान होती है किस तरह वो आवाम तक सुविधा पहुंचा सकता है। अच्छा, जैसा कि 2100 रुपये के फार्म आपने भी अपने ऑफिस से काफ़ी भरे, कितने फॉर्म भर दिए आपने? तो गिनती तो हुई नहीं है, काफ़ी फार्म भर दिए थे, उसके बाद रोक लग गई तो रोक लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपका विरोध कर रही है इस चीज़ का, जो आप 2100 के फॉर्म भर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। तो भारतीय जनता पार्टी तो विरोध करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिल रही दिल्ली में। कांग्रेस आपके सामने पहली जीरो हुई हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी तो विरोध करेगी, और कौन करेगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कांग्रेस जीरो हो गई? मैं क्या कह रहा हूँ, जीरो ही है। कांग्रेस हो क्या गई, जीरो ही है। कांग्रेस का कौन सा विधायक है बताइए आप दिल्ली में? भाई आपके अगर कोई टच में है कांग्रेस का विधायक मौजूदा तो आप बताएं, तो जीरो ही है। अच्छा, अब एक नई स्कीम लेके आए हैं अरविंद केजरीवाल, 18,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं जो पुजारी हैं मंदिरों के। मैंने भी आपसे क्या कहा, अच्छे नेता की पहचान है आवाम जनता का हर तरह से ख्याल रखा जाए। उसमें पुजारी हों, पंडित हों, ऑटो ड्राइवर हों, महिला हों, स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हों, सबका ध्यान रखना एक अच्छे नेता की पहचान है। लेकिन आपने मौलवियों के बारे में बात नहीं की जिनकी तनख्वाह पिछले 17 महीनों से रुकी हुई है। देखिए, जो तनख्वाह रुकी हुई है वो वक्फ बोर्ड की वजह है। जो चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी कोई है नहीं, तो इस वजह से वो तनख्वाहें रुकी हुई हैं। बाकी इस पर भी बात करेंगे, सरकार बनेगी तो। लेकिन कुछ मौलवियों का कहना यह है कि केजरीवाल से वो मिलने गए थे, केजरीवाल जी ने मिलने से मना कर दिया। इस बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, आपको पता होगा, मुझे इस बारे में पता नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये केजरीवाल जी जो है इस तरह की राजनीति कर रहे हैं? एक तरफ इमामों की तनख्वाह नहीं दे रहे, दूसरी तरफ पुजारियों के लिए 18,000 रुपये की देखिए, मेरी बात कर रहे हैं। ये जिस टाइम केजरीवाल जी की पार्टी बनी थी, आम आदमी पार्टी का मतलब था आम आदमी की हर सुविधा जो आम आदमी तक पहुंच सकती है वो पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। केजरीवाल जी धर्म की राजनीति नहीं करते, वोट है बीजेपी पे है। अच्छा शादाब हसन, एक बात जानना चाहता हूँ, आप ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं चौहान बांगड़ से और कांग्रेस में काफ़ी पुराने समय से आप जुड़े हुए थे। अचानक आपका परिवर्तन कैसा आया आपके अंदर जो आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए? देखिए, परिवर्तन आने की वजह है कांग्रेस पूरी दिल्ली में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कांग्रेस के जितने भी वायदे थे वो उस वादों पर उतर नहीं पा रही थी, लोगों तक सुविधा पहुंच नहीं पा रही थी। आज दिल्ली में केजरीवाल लोगों की ज़रूरत बन गया है, हर ज़रूरत को जानते हैं केजरीवाल जी, और उन लोगों को उन सुविधाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अच्छा शादाब हसन, एक बात जानना चाहता हूँ, जो कांग्रेस में थे वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जो आम आदमी पार्टी में थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए। ये तो राजनीति में चलता है, ये राजनीति में चलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कौन किधर जाए। राजनीति का ये कोई पहला वो नहीं है कि जो इधर उधर हुआ है, ये तो शुरू से होता आ रहा है। अच्छा, जनता कैसे भरोसा करे नेताओं पे? जब नेता अपने फायदे के लिए पार्टियां बदल देते हैं तो जनता इस बार कैसे भरोसा करे? जनता इस टाइम नेताओं पर भरोसा नहीं कर रही, जनता केजरीवाल जी पे भरोसा कर रही है, क्योंकि वो बरस चुके हैं केजरीवाल जी को। जो वादे किए थे केजरीवाल जी ने वो पूरे किए। लेकिन पंजाब में भी आपकी सरकार है, वहाँ पर भी, एक मिनट मेरे पहला सवाल पूरा कर लें आप। पंजाब वहाँ पर 1,000 रुपये देने की बात की थी महिलाओं को, 2.5 से 3 साल हो गए हैं, अभी तक वहाँ पर महिलाओं को पैसे नहीं दिए, तो यहाँ दिल्ली में कैसे दे देंगे आप लोग? जिस टाइम पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, पंजाब के हालत बड़ी ख़राब थी। पंजाब में लोगों को ये समझ लिए विधायक बनते थे, मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन जनता की भलाई के लिए नहीं करते थे कोई भी कार्य। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, सबसे पहले वहाँ उन्होंने जनता की फैसिलिटी, जो सड़कें, रोड, इन पे ध्यान दिया। ये कार्यक्रम रुक गया उनका 1100 वाला, हो सकता है जल्दी चालू जो कर। जुमला था खाली वो? नहीं, जुमला नहीं था। तो दिल्ली की जनता कैसे यकीन करे शादाब हसन, कैसे यकीन दिलाएंगे आप? दिल्ली की जनता यकीन कर रही है इमरान भाई, आप इसकी चिंता ना करें। दिल्ली की जनता जो है पूरी भरोसे के साथ केजरीवाल जी के साथ है। अच्छा, एक बात और जानना चाहता हूँ, पास में ही विधानसभा है, मुस्तफाबाद विधानसभा। ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी से पार्षद थे, दिल्ली दंगों का आरोप उन पर साबित भी नहीं हुआ, केजरीवाल जी ने उनके पार्टी से निकाल दिया और उनको पलट कर नहीं देखा, वो जेल में पड़े हुए हैं। मैंने आपसे क्या कहा, केजरीवाल जी धर्म की राजनीति करते नहीं हैं, वो लोगों की बात करते हैं, विकास की,
शिक्षा की, स्वास्थ्य की, आपको बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, अच्छे एजुकेशन मिल रही है, अच्छा मेडिकल मिल रहा है। आप इस पे बात क्यों नहीं करते? अच्छा, तो आप कह रहे हैं वो एजुकेशन पे बात करते हैं, तो उनके मंत्री जेल क्यों गए थे? वो खुद जेल क्यों गए थे? देखिए, ये तो आपको मालूम है, केंद्र में बैठी हुई सरकार को ये बातें हजम नहीं हो रही, तो लाजिम है जेल जाना। झूठे आरोप लगा के जेल भेजा गया, तो जेल में अब कौन है? सब बाहर हैं। अच्छा, नरेश यादव जो मेहरौली के विधायक थे, उनको लेकर काफ़ी विरोध हुआ मुस्लिम सीटों पर, फिर बाद में उनका टिकट काट दिया गया। देखिए, नरेश यादव जी ने खुद कहा, जब तक मैं अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम बाइज्जत बरी नहीं करा लेता, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इल्ज़ाम लगाए हैं, इल्ज़ाम साबित तो हुए नहीं ना भाई। इल्ज़ाम है, वो कोर्ट जाने इल्ज़ाम साबित। जब बात करें सिलमपुर विधानसभा की, तो चौधरी जुबैर एक युवा नेता हैं, उपचुनाव जीते थे वो मरकज़ के नाम पर, मौलाना साद साहब के नाम पर, और आपने खुद वीडियो देखी होंगी, उनके पेज पर भी पड़ी हुई हैं और उनके सोशल मीडिया हैंडल पे भी पड़ी हुई हैं। हाँ, लड़े थे। देखिए, चुनाव जिस टाइम लड़ा जाता है, उस टाइम पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या परिस्थिति है, उन्हीं पे चुनाव लड़ा जाता है। उस टाइम मरकज़ के नाम पे चुनाव हमने शुरू नहीं करा था। मरकज़ के नाम पे हमारे सिटिंग जो विधायक थे, उन्होंने झूठे पोस्टर लगाए थे इलाके में, तो हमने उनका जवाब दिया था कि झूठ बोल रहे हैं, मरकज़ पे अभी ताले लगे हुए थे। आम इंसान में एक चर्चा बनी हुई है शादाब हसन कि जो लोग मौलाना साद साहब के खिलाफ थे, आज चौधरी जुबैर उनके गले मिल गए हैं। कौन थे खिलाफ मौलाना साहब के? अरविंद केजरीवाल, क्या खिलाफ? आम आदमी पार्टी। क्या खिलाफत थी? जमातियों पे उन्होंने कहा कि कोरोना बम कहाँ, उन्हें मरकज़ पे ताला लगाने की बात करी। मैंने अभी आपको क्या कहा, स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है चुनावों में। जब परिस्थिति क्या थी, आज की जो स्थिति है, उस पर बात करेंगे। केजरीवाल को मंचों से कंजरवाल तक कहा गया था, शादाब हसन। वो तो आप क्या सोच रहे हो, आपके ही चैनल के माध्यम से खबरें पहुंच रही हैं। केजरीवाल जी की बहुत बड़ी टीम है जो इन चीज़ों पे ध्यान रखती है। उन्हें मालूम है, जब एक नेता का धर्म बंद होता है, दूसरे नेता के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाना कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। केजरीवाल जी भी खूब और कांग्रेस ने भी खूब दोनों पे एक आरोप लगाए। अभी आपके सामने इंडिया गठबंधन हुआ था, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अच्छा, लोगों में एक चर्चा ये भी है, कल तक जिन्हें गालियां बक रहे थे, आज उन्हीं की पार्टी से टिकट लिया है, उनकी पार्टी में शामिल हो गए। आम इंसान का सवाल है ये। मैंने आपको क्या बताया, नेता का सब जिस पार्टी के रहते हैं उसके प्रति वफादार रहते हैं। जिस टाइम में चौधरी जुबैर कांग्रेस में थे, उसके प्रति वफादार थे, और जो स्थिति बनती थी उस पर माकूल जवाब देते थे आगे वो। कल तक आप जिस टोपी से नफरत किया करते थे, आज सर पे लगा के बैठे हुए हैं। मैं बार बार वही आपके सवाल हो जा रहा है। मैंने क्या कहा अभी आपसे, स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है। आज की स्थिति ये है कि दिल्ली में लोगों को केजरीवाल चाहिए। कांग्रेस का ग्राफ कैसा है सिलमपुर विधानसभा में? 0 है। लेकिन आप कल तक कांग्रेस में थे और कांग्रेस के पुराने आप कार्यकर्ताओं में आपकी गिनती आती थी, ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ से। हमने जब लोगों को करीब से जानकारी ली, तो हमें लगा कि कांग्रेस अभी 0 है यहाँ, तो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए हमने जो है आम आदमी को शामिल होने का फैसला। अच्छा, आपके जो नेता हैं, जो आपके सीनियर नेता हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा था कि क्या कांग्रेस से वो हारने वाले थे यहाँ पर, इसलिए वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए? लेकिन एक लोगों का तो मैसेज ये है कि हम तो कांग्रेस को जिता देते हैं यहाँ से। मैं बता रहा हूँ, लोगों ने कांग्रेस को जिताया भी है। यहाँ से 2 चुनाव हमने यहाँ से लड़े कांग्रेस पे और जीते, लेकिन वो 20-21 हज़ार वोटों का ही हमारा वोट रह जाता था। लेकिन जब विधानसभा की बात आती है, वो वार्ड का चुनाव होता है, विधानसभा की बात आती है, विधानसभा में बाहर जो 4 वार्ड में सिर्फ एक ही पुकार है कि दिल्ली में जो केजरीवाल चाहिए। तो आप अपने फायदे के लिए पार्टी में गए हैं या जनता के फायदे के लिए? जनता के फायदे के लिए गए, हमारा क्या फ़ायदा है? लेकिन आप तो वैसे भी जीत रहे थे कांग्रेस में रहकर। इसीलिए तो गए जनता के फायदे। हमारा जीतना मकसद नहीं था, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का मकसद था। जब एक सीट जीतते पूरी दिल्ली में वो अकेली, लेकिन काम नहीं हो पाते। जब केजरीवाल सरकार दिल्ली चलाएगी तो हमने उनके साथ। अब मैं आपसे बात करूंगा शादाब हसन लोकल मुद्दों की। जैसा कि आपने देखा होगा, चौहान बागड़ में ही आप रहते हैं, यहाँ पर नालियों पे जाल तक नहीं लगे हुए। तो लोगों का ये कहना है चौधरी जुबैर शगुफ्ता चौधरी जो हैं, जाल लगाने में भी नाकाम रही। कौन से? और आप खुद देखेंगे आपकी गलियों पे जो जाल टूटे हुए लगे थे वो सब हटा दिए हैं, उसकी जगह पत्थर लगा दिए हैं। मैं बताता हूँ आपको, अभी आपने बताया ना कि अपने फ़ायदे के लिए गए, जनता के फ़ायदे के लिए। यही वजह थी कि एक अकेला काउंसलर हमारा जो कांग्रेस पार्टी से जीती थी,
वो काम इस वजह से नहीं कर पा रहे थे, ऊपर बैठे हुए जो नेता थे मौजूदा विधायक जी काम करने नहीं दे रहे थे। लेकिन उन्होंने तो मंच से उसे कहा था कि थप्पड़ मार के बजट ले आएंगे। अब आप इसको जुमला माने, ऐसा होता नहीं है कि कोई किसी नेता को थप्पड़ मारेगा, ये एक चुनावी जुमला होता है, इसे कहा तो अच्छा, एक उनका डायलॉग था, पुष्पा झुकेगा नहीं। मैंने सुना नहीं, आपने सुना होगा। लेकिन आप तो साथ में रहते थे। मैंने तो अपने काम और पे उन्होंने ध्यान- कई वीडियो के माध्यम से ये भी कहा था कि आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, राजनीति छोड़ देंगे। स्थिति परिस्थिति के ऊपर भी मैंने शुरुआती दौर में आपसे कहा, स्थिति क्या बनती है जब लोगों की चाहत यहाँ चौधरी जुबैर थी, चाहत जुबैर थी, पसंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी थी, तो दोनों का एक हो जाने से लोगों में उत्साह है, खुशी है, एक तरफा पोलिंग होगी, आप खुद देखना। अच्छा, जो कांग्रेस पार्टी में सम्मान था तो क्या आम आदमी पार्टी में मिल पाएगा? सम्मान ही है, केजरीवाल जी खुद आपके घर पे चल के आए हैं, सम्मान से ही आए। अभी तक आपने सुना पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी ने किसी को पार्टी ज्वाइन करने उसके घर गए? ये सम्मान ही है। तो आपको लगता है कि केजरीवाल जी के यहाँ से आने से आपको सम्मान मिल गया? सम्मान तो पहले ही था, लोगों में इज्जत, अल्लाह का शुक्र चौधरी मतीन साहब की, चौधरी जुबैर की। देखिए, चौधरी मतीन साहब की बात की, वो एक सीनियर नेता हैं दिल्ली के और उनकी गिनती एक अच्छे नेताओं में आती थी। लेकिन आम आदमी पार्टी में आने के बाद कुछ लोग उनसे नाराज़ भी हैं, विरोध भी कर रहे हैं। देखो, मैंने विरोध होना ज़रूरी होता है, विरोधी तो विरोध कर रहा है, इससे पता लगता है कौन विरोधी है। लोगों में, मैंने क्या कहा, लोगों में खुशी डबल हो गई है केजरीवाल जी की पार्टी में जाने से। जुबैर भाई के लोगों में खुशी डबल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शादाब हसन। तो इस वक्त मैं चौहान बांगड़ वार्ड में था। शादाब हसन जो आम आदमी पार्टी में नए नए शामिल हुए हैं, आज इन्होंने अपनी राय रखी। आपकी क्या राय है, आप हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएं और लगातार देखते रहिए आप हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।